चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर। जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये मुझे कहीं न कहीं परेशान करने वाली बात लगी। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली में सीएम सर के गिरफ्तार होने के बाद क्या मैडम सीएम सत्ता संभालने जा रही हैं? गिरफ्तारी के करीब 60 घंटे बाद भी केजरीवाल आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इसको लेकर क्या बड़ा राज खुल चुका है? कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 60 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सीएम पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अलबत्ता जेल से ही सरकार चलाने की बात हो रही है, लेकिन आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की क्या अगली सीएम होंगी। लेकिन पहले बात अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आंदोलन करते थे, भूखे प्यासे अनशन पर बैठते थे, वो आज खुद घोटाले के गंभीर आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल जो मंच से कहते नहीं थकते थे कि 1 रुपए का घोटाला उनके खिलाफ सामने आ जाए तो बीच चौराहे पर फांसी दे देना, ये कई सारे उनके बयान आपने सुना होगा। जो केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के 2 दिन बाद भी सीएम कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी करीब 40-45 घंटे हो चुके हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम और बीजेपी इसी बात को आधार बनाकर सवाल उठा रहे हैं। नैतिकता की बात करने वाले केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए। मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मोनीश सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और वो सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं न कहीं परेशान करने वाली बात लगी। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये बयान आपने सुने। आगे बढ़े उससे पहले सुनीता केजरीवाल ही क्या अगली सीएम होगी, इसको लेकर संकेत आपको दिखाएं। लेकिन पहले उन चुनौतियों की बात जो शायद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे से रोक रही है। इस्तीफा दिया तो उत्तराधिकारी चुनना होगा, ये उनके दिमाग में चल रहा होगा और जाहिर सी बात है ये पहला बड़ा चैलेंज हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 3 सीनियर नेता, खुद अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है, यानी कस्टडी में है। पुराने चेहरों में केजरीवाल के पास विकल्प जाहिर सी बात है कम है। नए चेहरे को अगर सीएम बना दिया जाता है तो इससे पार्टी कैडर में बगावत का खतरा भी हो सकता है। लालू यादव ने राबड़ी को सीएम बनाया था तो पार्टी में फूट पड़ी थी, ये सभी देश ने देखा था। नया सीएम चुनने में हेमंत सोरेन को भी मुश्किलें आई थी। तो क्या इन्हीं वजहों से अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है और अलग अलग जगहों पर लोग इसको लेकर चर्चा करके इस पर सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब संकेतों की बात करते हैं। सबसे पहले 2 तस्वीर आपके सामने रखता हूं, इन 2 तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा। पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, ये 2 तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर देखिए अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को जब भी मीडिया से बात करनी होती थी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता था तो जिस जगह, जिस कुर्सी और जिस फ्रेम में वो दिखाई देते थे, ठीक उसी जगह पर, उसी कुर्सी पर और उसी फ्रेम में अब उनकी पत्नी दिखाई दे रही है। जरा इसे फुल स्क्रीन करिए ताकि दर्शक इस तस्वीर को ध्यान से देखें। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए और ये सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद उठ रहे हैं कि क्या ये एक संकेत है कि सुनीता केजरीवाल ही दिल्ली की अगली सीएम हो सकती है। आप ये देखिए, सुनीता केजरीवाल के हाव भाव भी करीब वैसे ही हैं। पीछे तस्वीरों में बाबा साहेब आंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर भी करीब करीब वैसे ही दिख रही है जैसे अरविंद केजरीवाल जब मीडिया को संबोधित करते थे उस दौरान जब ये तस्वीर लगी होती थी, कमोवेश वैसी ही तस्वीर है। तो ये संकेत है और इन संकेतों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली में सीएम सर के बाद क्या मैडम सीएम ही होंगी, इसके एक एक संकेत मैं आपके सामने रख देता हूं।
पहला संकेत जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के अंदाज में सुनीता केजरीवाल दिखाई दी। जहां बैठते थे अरविंद केजरीवाल, वहीं पर बैठती दिखाई दी सुनीता केजरीवाल, हाव भाव भी करीब करीब वही। दूसरा संकेत सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जो कल उन्होंने किया था, पीएम मोदी पर निशाना साधा था। और तीसरा संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जब हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाया था, तब दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया था कि जो रिनोवेशन के अल्टरेशन में बिल्डिंग में टाइल्स को खरीदने में जिनकी सहमति ली गई थी, उनमें मैडम सीएम का जिक्र किया गया था। शीश महल से जुड़े दस्तावेजों में मैडम सीएम का जिक्र था। तो सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि मैडम सीएम क्यों? क्योंकि पार्टी और सत्ता पर नियंत्रण बना रहेगा क्या? इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी तुरंत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो क्या सुनीता केजरीवाल के नाम की सहमति बनाई जा रही है या फिर भूमिका तैयार की जा रही है? मैं जो आखिरी तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उसे बड़ा करके दिखाता हूं। जरा मेरे पीछे आप डालिए, एलईडी पर आप डालिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इन तस्वीरों में जो डॉक्यूमेंट हमने आपको दिखाया था, उन डॉक्यूमेंट में मैडम सीएम का जिक्र है। शीश महल का खुलासा हमने किया था। और यह तस्वीर आप देखिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सीएम मैडम, यहां पर भी आप देखिए ऑनरेबल सीएम मैडम जिक्र है। अल्टरेशन, एडिशन, कंस्ट्रक्शन जो हुआ उसमें ऑनरेबल सीएम मैडम का जिक्र है। यानी पहले से ही अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो सुनीता केजरीवाल की हैसियत एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या हुआ करती थी, क्योंकि यह आधिकारिक दस्तावेज है। जब हमने करीब साल भर पहले ऑपरेशन शीश महल के जरिए खुलासा किया था, तो उन खुलासों में इन दस्तावेजों का जिक्र हमने किया था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि लॉकअप में है अरविंद केजरीवाल, ईडी की कस्टडी में है, फिर भी सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं? क्या उत्तराधिकारी चुनने का डर केजरीवाल को इस्तीफे से रोक रहा है? 2 दिन 2 संकेत, तीसरा संकेत हमने आपको दस्तावेजों में दिखा दिया। क्या सुनीता केजरीवाल ही अगली सीएम होंगी? पुराने चेहरों में विकल्प नहीं तो क्या पत्नी पर ही दांव खेलेंगे? सुनीता केजरीवाल के एक्टिव होने से क्या सीएम बनने का संकेत लोगों के बीच में जा रहा है? यह सवाल है और इन्हीं सवालों पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मंजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरू करता हूं। तस्वीर आपने देखी होगी सुनीता केजरीवाल जब मीडिया के सामने आई और एक संदेश उन्होंने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का, हाव भाव संकेत, जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे जिस कुर्सी पर, जिस फ्रेम में, सब कुछ वही। तो क्या सुनीता केजरीवाल अगली सीएम होंगी दिल्ली की? देखिए पांडे जी, मैं संकेतों पे बात नहीं करता हूं। पहली चीज तो यह है कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसी पत्नी मिली है, और ऐसी पत्नी मिली है जो उनके आने की और दुआ करती हैं, उनके वापस लौटने की दुआ करती हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। देश के बहुत सारे नेताओं को ऐसा भी संभव नहीं हुआ है। दूसरी चीज आपने किस नेता को संभव नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? कौन सा नेता जेल में गया और उनकी पत्नी ना चाहे कि उनका पति जेल से बाहर आ जाए? अरे भाई, सभी भाग्यशाली होते हैं, मैं भी भाग्यशाली हूं, सभी लोग जो यहां पर हैं सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनको अच्छी जीवन साथी मिली है। तो ये कहां लेकर जा रहे हैं भाई चर्चा? मैं इस बारे में खुलासा नहीं करूंगा, आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। आप अपने आप ही इसको बारे में सोचें। नहीं, मैं क्यों सोचूं? अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने एक स्टेटमेंट दी है। आपको नहीं अच्छी लगी तो मत सुनिए, आगे सुनिए। दूसरी चीज ये है कि आप एक ऑपरेशन शीश महल बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। आरटीआई का रिप्लाई दिल्ली सरकार का सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2015 से 2022 के बीच में मुख्यमंत्री निवास पर केवल 29 करोड़ रुपए मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन, चेंजेस जो भी कुछ किया गया है उस पर खर्च हुए हैं। तो आपकी ये पूरी स्टोरी। अब एक तो रवि श्रीवास्तव, बात सुनिए, मैं शीश महल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। नंबर एक बात, सीएम मैडम का जिक्र आया तो दस्तावेज देश के सामने रख दिया, और वो टाइम्स नाउ भारत के दस्तावेज नहीं है, आधिकारिक दस्तावेज है, उसमें ऑनरेबल सीएम मैडम का जिक्र है। तो ऐसे नहीं हो जाता कि कोई ऑनरेबल सीएम मैडम बोल दे, एक रेफरेंस देने के लिए कहा। दूसरी बात है, राजनीति में संकेत ही सब कुछ होता है। और तीसरी बात है, आप कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगी, तो कह दीजिए एक लाइन में बात समाप्त हो गई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, क्यों उसको इतना खींचना? आपको स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि जिस भवन को आप बार बार शीश महल कहते हैं, अरे शीश महल ही कहेंगे उसे।
मैं मुख्यमंत्री रवि श्रीवास्तव, आम आदमी के पास 29 करोड़ नहीं होते हैं, जिसे आप बड़ी आसानी से कह दिए कि सिर्फ 29 करोड़ खर्च हुए, तो 29 करोड़ मैं आप यहां पर बैठा कोई भी नहीं खर्च करने की सोच सकता है। तो मत उधर जाइए, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। आप नहीं उस पर बोलना चाहते हैं, मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर मनजिंदर सिंह इस पर जवाब देंगे। रुकिए भाई, आप एक बात बताइए, नैतिकता का दम, एक पैसा अगर करप्शन में आरोप भी लग जाए तो चौराहे पर फांसी दे देना, ये किसके स्टेटमेंट थे? फिर तो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस देश में पहले मुख्यमंत्री बन गए जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो गए, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए राकेश जी, पहले तो मनजिंदर जी आऊंगा, पहले ये सवाल रवि श्रीवास्तव के लिए। 29 करोड़ रुपया। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि आज आम आदमी पार्टी ने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्टीकरण दे दिया है कि जिस आरोप में अरविंद केजरीवाल को रिमांड दी गई है वो आरोप ही बेबुनियाद है, और वो आरोप वास्तव में। अरे रवि श्रीवास्तव, मैं सर नहीं टोकना चाहता हूं, मैं नहीं उधर जा रहा हूं भाई। आरोप बेबुनियाद है नहीं है, वो कोर्ट तय करेगी, आप कहेंगे बेबुनियाद है, ईडी कहेगी बुनियाद है, मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस्तीफा हो गया। 30 सेकंड बोलूंगा। नहीं, आपको 1 मिनट में अनइंटरप्टेड दूंगा। मेरा सवाल ये, सवाल समझिए और सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस के कुछ नेता भी पूछ रहे हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी तक तो भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, तो जो नैतिकता का दम भरते थे वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर बोलिए। बीजेपी को पूछने का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। बीजेपी से क्या मतलब है? कांग्रेस की बात की आपने, तो कांग्रेस के नेता सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। संजय निरुपम की बात आपने सुनी नहीं होगी। घर पे देखिए, आप टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हो तो बात करिए, अगर आप केरल के किसी कांग्रेसी नेता की बात कर रहे हो तो उसे आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल लीडरशिप जो इंडी अलायंस की मेंबर है उसने क्या बयान दिया है आप वो सुनिए। कल आपके सामने सब नेता थे कांग्रेस के, सारे उनके घर पे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और मेरा सवाल ये है कि जो भाजपा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से 59 करोड़ रुपए लिए और जिसके लिए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके बजाय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अरे भाई रवि श्रीवास्तव जी चले जाइए ना कोर्ट में। चलिए मनजिंदर सिंह सिरसा, इनसे पूछेंगे क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री? ये कहेंगे बॉन्ड की बात। इनसे पूछेंगे कि संजय निरुपम ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, कह रहे हैं टॉप लीडरशिप की बात। जवाब दीजिए इनका। तो ऐसा है, देखिए मैं 7 मिनट से अभी रवि जी बोल रहे थे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा रवि जी कृपया मेरे को बीच में इंटरवीन मत कीजिएगा, इंटरवेंशन मत करिएगा। मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं और आपके लिए भी बहुत जरूरी है प्रदीप जी। मैं आप ये बताना चाहता हूँ आपको, ये कमाल है। अच्छा, कोई डरते क्यों हो इतना? आप बोलो ना राकेश जी, बोलते रहो। तो मैं आपको बताऊं कि हम इस्तीफे की जब बात करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? देश के वाहद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सरकार है जिसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 जजेस ने कहा है। 9 जजेस ने, इसमें 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 3 जजेस हाई कोर्ट के हैं और 4 जजेस लोअर कोर्ट के हैं, जिन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, दे शुड गो टू जेल। मैं नाम लेके बताऊंगा और उन्होंने क्या क्या बोला ये बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आप देखिए M.K. नागपाल क्या लिखते हैं। Sisodia has played a most important and vital role in criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation of a well implementation of said policy to ensure achievement and objective। उन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पॉलिसी को बनाया। ये सीबीआई के जज M.K. नागपाल जी की ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, वो क्या लिखते हैं। One aspect regard to transfer of money of 338 crore is tentatively established. We dismiss the bail। ये हमारे सामने है, हम इस बेल को रद्द करते हैं। उसके बाद ये क्यूरेटिव एप्लीकेशन जाती है बेल की मनीष सिसोदिया जी की। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस SVN भाटी। ये देखिए फुल बेंच के पास, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठता है ये जानने के लिए कि मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जब उनकी बेल पे सुनवाई होती है तो जज साहब क्या लिखते हैं, नो केस इज मेड आउट, चलिए बाहर, कोई सुनवाई नहीं हो सकती इस केस के ऊपर, जेल में रहिए। अब आगे आ जाइए, अब सुनिए, आप देखते चलिए। उसके बाद आता है केस संजय सिंह जी का।
स्वर्ण कांता शर्मा जी क्या लिखती हैं मैडम, हाई कोर्ट की जस्टिस हैं, लिखती हैं इन व्यू ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट मिस्टर सिंह इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर एंड द विटनेस रिलीफ कैन नॉट बी गिवन इन दिस स्टेज। जो सामने सबूत हैं उनके चलते उनको बेल उनको नहीं दी जा सकती। अब मेरा कहना है, आप लोअर कोर्ट में गए, आप मजिस्ट्रेट के पास गए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आप हाई कोर्ट में गए, और लास्ट में अभी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जस्टिस सुरेश कुमार कैंत और मनोज जैन क्या कहते हैं, जज साहब लिखते हैं वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स इन लेंथ। ठीक है, भाई से हमने दोनों के जरा सुनी है। हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू द एप्लीकेंट। सिरसा साहब वो तो जमानत नहीं मिल रही है, क्यों, वो आपने बताया। मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये कितना फिजिबल है? आप लोगों की प्रतिक्रिया, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, ये तस्वीर जो बार बार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री बनेंगी क्या? तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, पर आपने नोटिस लिया जिस चेयर पर सुनीता जी बैठी हैं वो वही चेयर है जिस पे मुख्यमंत्री जी रोज बैठ के अपनी पीसी करते हैं और अपनी मीटिंग करते हैं। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आज सुनीता जी ने सीएम साहब के ऑफिस में बैठकर, उनके घर वाले ऑफिस में बैठकर, और ये पीछे, और वही दो पीछे भगत सिंह जी की फोटो में पीछे लगी हुई है, अंबेडकर साहब की, और वही झंडा। तो आज मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठ के सुनीता जी ने, जिनके पास अधिकार नहीं है बैठने का, उनका घर है, घर भी हालांकि सरकार का है, 100 करोड़ रुपया सरकार का लगा इस शीश महल पे। लेकिन चलिए, एक बात। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के रवनीत बिट्टू मेंबर पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के खैरा एमएलए हैं, बाजवा लीडर ऑफ अपोजिशन है, तीनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भगवंत मान बेईमान है, बेईमान है, करप्ट है, लुटेरा है, शराब का तस्कर है, इसको जेल में डालो। ठीक है। उसके बाद संजय निरुपम की आपने स्टेटमेंट सुन ली, उसके बाद संदीप दीक्षित की आपने पहले सुन ली थी, और अजय माकन जी ने तो बकायदा यहां तक कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल हमारे केस। ठीक है सिरसा साहब, मैं लौट कर आता हूं, रवि श्रीवास्तव आऊंगा, अवनीश अवस्थी जी डालो। और मुझे एक बात बताइए, जो बात कह रहे हैं सिरसा साहब, जिस चेयर पर बैठते थे अरविंद केजरीवाल या फिर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, जिस चेयर पर बैठे कोई जाकर बैठ जाएगा क्या वहां पर, भले उसका बेटा हो, पत्नी हो, या कोई भी हो? देखिए राकेश जी, बात एक आपके सामने रख रहा हूं। जिस लालू यादव जी ने कन्विक्ट होने के बाद या आरोप लगने के बाद ये अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, अगर ये लोग साथ हैं सब, तो नैतिकता की बात मत करिए प्लीज। मुझे सिरसा साहब ने सारे जजेस का सुनाया, जजेस के बारे में भी मैंने, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पूरी ये पार्टी आंदोलन से निकली, उन अन्ना हजारे जी ने क्या कहा, खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने लिए क्या प्रतिमान तय किए थे। कट्टर ईमानदार तो कोई और पार्टी नहीं है ना, सिर्फ एक ही पार्टी है कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार अगर सिर्फ एक पार्टी है, तो कट्टर ईमानदारी के तहत ये पूछा जाना चाहिए कि अगर जिस तरीके से इतने जजेस ने जो कहा है, मैं ऑपोजिशन पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा या किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईडी की भी बात नहीं कर रहा हूं। ईडी भी ये कह सकते हैं कि उसने झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर जजेस की ऑब्जर्वेशन ये है, 1 साल से ज्यादा से मनीष सिसोदिया अंदर जेल में है, सत्येंद्र जैन अंदर जेल में रहे, संजय सिंह अंदर जेल में है, तो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, उनको कम से कम सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस समय जब तक हमारे ऊपर लगे हुए आरोपों से हम निर्दोष साबित नहीं होंगे, जो खुद इन्होंने प्रतिमान तय किए थे, हम सरकार चलाने के लिए नहीं है, बहुमत नहीं, वो बात ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो तस्वीर दिखाई, इस संकेत की बात हम कर रहे हैं अवनीश अवस्थी जी, क्या वजह यह हो सकती है, अगर ये तस्वीर और ये संकेत सही साबित होते हैं, तो सुनीता केजरीवाल को ही अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसा अगर चल रहा होगा अरविंद केजरीवाल के मन में, तो क्यों चल रहा होगा, आपको क्या लगता है? राकेश जी, आप वो सारी नैतिकता की, ईमानदारी की, या उस तरीके की क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये सारी जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 साल में, वो सारा उस घटना 9 समन, क्या कोई भी इस देश का आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई भी आम आदमी किसी भी पुलिस के थाने को अवॉइड नहीं कर सकता अगर आम आदमी है तो। इन्होंने ही कहा था ना कि मैं छोटे से छोटी गाड़ी में रहूंगा, छोटे से छोटे बंगले में रहूंगा, किसी ने नहीं कहा था कि आप ऐसे ही रहना, खुद इन्होंने कहा था। ठीक है और सबसे राकेश जी, एक छोटी सी बात और, हाँ बोलिए, कि 3 सीट के लिए कांग्रेस जो है
जिसके अजय माकन हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, जितने नेता थे, संदीप दीक्षित हो, इन 3 सीट के लिए पूरे के पूरे अपने आप को बेच दिया उन्होंने, अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं कांग्रेस, जिन्होंने कहा था हम लेके आए जी शराब कारोबार का घोटाले का खुलासा। तो ठीक है, चलिए इन 3 सीटों के लिए वरुण पुरोहित जी क्या आप लोगों को स्वीकार्य होगा अगर सुनीता केजरीवाल प्रोजेक्ट हो ही जाती हैं तो? देखिए राकेश जी, आपने कई छोटे छोटे प्रश्न किए हैं, मेरे को कोई इंटरप्ट मत करिएगा, मैंने भी नहीं किया किसी को। सुनीता केजरीवाल अगर सीएम बनती है तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई केजरीवाल किसको बनाते हैं, उनकी पार्टी है, उसमें जिसको बना सकते हैं, इसमें हम क्यों प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। दूसरी बात, जो बात है परसेप्शन की, देखिए अभी बात मैंने 20 तारीख को भी अपने टाइम्स नाउ पे डिबेट हुई, मैंने कहा जो संबंध की प्रक्रिया है, आम आदमी की बात अभी की जा रही है, 9 संबंध देता है कि कोई आम आदमी को तुरंत संबंध देंगे, उठा लेंगे, बंद कर देंगे। अगर आपको मालूम था कि करप्शन हुआ है, पब्लिक टैक्स चेकर को कोई चूना लगाया गया है, तो आपने इतना समय क्यों दिया? क्या लेथार्जिक है ईडी, या सो रही थी कहीं, या चुनाव के टाइम ही? प्रश्न तो ये आएंगे ना जनता के सामने। ईडी का जो परसेप्शन हो रहा है कि वो बदनाम हो रही है बॉन्ड परिवार के लिए। अगर नहीं वरुण पुरोहित जी, कम से कम आज परसेप्शन की बात आप मत करिए सर, वरना कई सारे नेताओं के बयान है उठाकर चला दूंगा तो शायद आप जवाब नहीं दे पाए कि आपकी पार्टी की दिल्ली इकाई किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी। अजय माकन का बयान आपको याद होगा, दिल्ली कांग्रेस की यूनिट बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दे चुकी है अरविंद केजरीवाल के नाम की, तो इसकी बात आप मत करिए सर। मैं कर रहा हूं ना, मेरी सुन तो लो आप, मेरी तो सुनना नहीं चाहते, सबकी तो सुनिए आप। नहीं सबकी सुनिए और सबसे क्रॉस भी किया है। इन सबसे पहले एक पर एक शराब की दुकान पे मैंने कनाट प्लेस पे मैंने उठाया था मुद्दा, उससे पहले इन्होंने एज कम करी थी शराब की, उस पर भी उठाया था मैंने मुद्दा, आज भी उठाइए मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया की बात को। अरे गजब बात है, मतलब आज भी मुद्दा है, लेकिन चूंकि वो आप लोगों के साथ है गठबंधन में, इसलिए मुद्दा छोड़ दिया जाए। इसी पे करप्शन 1-1 साल तक 9 संबंध हो गया, उस प्रक्रिया पे सवाल। अरे तो कोई एक आम आदमी 9 समन 1 समन चला जाए, लोगों की घिघी बच जाती है वरुण जी, लोग दौड़े सिर पर पैर रख कर चले जाते हैं दौड़े हुए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। ईडी क्या कर रही थी, आप गिरफ्तार क्यों किया? अरे तो फिर वही बात है, मतलब ईडी पर करेंगे, आप नहीं सवाल पर जवाब देंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो जाए, आज गठबंधन के साथी हो गए, 3 सीट की शेयरिंग हो गई, तो आप लोग चाह रहे हैं कि ना कार्रवाई हो क्योंकि गठबंधन का सवाल है। अरे भाई कार्रवाई किसने विरोध किया? कार्रवाई की टाइमिंग पे, तरीके पे मैं कह रहा हूँ, प्रक्रिया की बात कह रहा हूँ मैं आपको। चिन्मयानंद का बलात्कार केस वापस लेते हो तो नैतिकता है, अजीत पवार को आप ले लेते हो भ्रष्टाचारी फ्रांस को तो नैतिकता है। कितने नैतिकता क्या बताओगे? इनके भी लिस्ट गिना तो मतलब दूसरे नैतिकता नहीं कर रहे हैं सिरसा साहब, इसलिए ये भी नैतिकता नहीं करेंगे। आप लोगों का हवाला देकर सिरसा साहब जवाब दीजिए इनको। नैतिकता कांग्रेस करे, बीजेपी नहीं करे, ये क्या बात हो रही है? अरे पहले आप अपनी करिए, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, दूसरों की नहीं। सिरसा साहब मर्डर केस में संबंध दिया जाता है, टैनी के बेटे को संबंध दे रहे थे मर्डर केस। आप प्रक्रिया की बात उठाइए। वरुण जी सुनिए, वरुण जी आप मेरी विनती सुनिए। देखिए ये जो संबंध थे, ये संबंध तो बीजेपी ने नहीं दिए, ईडी ने संबंध दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कहा। तो अरविंद केजरीवाल जी का जवाब क्या था? वरुण जी सुनिए सही ना, वरुण जी सुनिए सही, वरुण जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको सुनिए सही, आपको आर्गुमेंट का फिर जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको उसका जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद ईडी नहीं गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे अरेस्ट से राहत दी जाए। जब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा आप अरेस्ट करना चाहते हो, आप अंडरटेकिंग दे दो, नहीं अरेस्ट करोगे पेश हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर गलत किया तो अरेस्ट होंगे। तो हाई कोर्ट ने कहा हम सबूत देखना चाहते हैं। 2.5 बजे सबूत देखने के बाद मानयोग डबल बेंच ने फैसला लिया कि हम इनको स्टे नहीं कर सकते अरेस्ट। उसके बाद ईडी के पास क्या विकल्प था? और जब ये सब कुछ हो रहा था तब तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। सरकार एक तरह से ना मायने की सरकार होती है, बाय नेम सरकार कोई अब सरकार के रास्ता नहीं होता। हमारे को आप ये कहना कि हमने ऐसा किया, ये गलत है एक बात। दूसरी बात, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और तीसरी बात, जब वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से जमानत की गुहार की और ईडी ने कहा कि हाँ अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ईडी अगर नहीं करेगी तो आप जैसे लोग सवाल उठाते, जब ईडी ने हाई कोर्ट में कहा था अरेस्ट करो तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? ईडी ने हाई कोर्ट में कहा था तो अरेस्ट क्यों नहीं करे? और मैं याद करा दूं, कांग्रेस हर मंच पर कहती थी, एक सुन लीजिए, कांग्रेस हर मंच पर कहती थी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस हर मंच पे कहती थी आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आप हर मंच पे कहते थे। साहब एक जानकारी दे दो, पता नहीं शायद आपको जानकारी नहीं होगी। आप जिस आचार संहिता की बात कर रहे हैं, उसी आचार संहिता का हवाला देकर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है और कह रही है कि भाई आचार संहिता में जांच एजेंसियां कार्रवाई क्यों कर रही हैं। अब देखिए ये भी एक बातचीत है। लेकिन रवि श्रीवास्तव, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन रवि श्रीवास्तव, क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि किसी और को सीएम बना दिया तो पार्टी और सत्ता पर से नियंत्रण चला जाएगा?
इसीलिए वो शायद इस्तीफा नहीं दे रहे, इसीलिए क्या सुनीता केजरीवाल को आगे रखकर एक संकेत दिया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को किसी का डर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी एक लाइन में यही कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है और मैं देश के लिए काम करता हूं। अरे रवि श्रीवास्तव किसी भी नेता से पूछेंगे वो यही कहेगा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कोई पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं कहने वाला कि मेरा जीवन भ्रष्टाचार के लिए समर्पित है, मेरा जीवन किसी और काम के लिए समर्पित है। कुछ नेता जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए समर्पित हैं। कुछ नेता जो है वो 59 करोड़ रुपए खा के बैठे हुए हैं, किसी नेता ने ऐसा बयान दिया क्या? समर्पित हैं। उसके लिए ईडी की जांच नहीं होती है, उस पे ईडी क्यों नहीं जाती है वहां पे ढूंढने के लिए? जो ये 8,800 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं। अरे सुनिए ना, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए तो एक मांग लेकर कोर्ट पहुंच जाइए, यही होनी है कि कोर्ट आदेश दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर ईडी जांच करे, उसमें कार्रवाई करे। कोर्ट तो पहले तो आप तो नैतिकता की बात करते हैं, तो पहले नैतिकता की बात कर लो ना। कोर्ट तो बाद में आएगी, कोर्ट भी आएगी, सब इस पर भी अपील होंगी, इस पर भी सवाल होंगे, उस पर भी भाजपा को जवाब देने यहाँ पर ज्ञान देने की बजाय कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था भाई। केजरीवाल जी के खिलाफ तो सब कुछ कोर्ट में हुआ है ना। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ तो सब कुछ कोर्ट में। चलिए वक्त इतना ही है, मैं रोकूंगा, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। लेकिन जो तस्वीरें, जो संकेत आए हैं, क्या वो असल में बदलेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीति बहुत कुछ संकेतों से चलती है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। रुकेंगे।